बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जब आपस में मिलते हैं तो एक एटम फॉर्म करते हैं। ठीक है, एटम बनता है। इसके बाद जब एक से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाएं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, राइट। जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे तो मॉलिक्यूल में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स जो हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो हैं वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन गए। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद क्या होगा कि जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ काम करेंगे, ठीक है, सस्पेंशन की फॉर्म में, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिले हुए होंगे तो एक सेल बनाएंगे। ठीक है, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, एक साथ होंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे। ठीक है जी। और बहुत सारे जो टिश्यू हैं, सिमिलर टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गन फॉर्म कर लेंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन या कुछ ऑर्गन जो है वो आपस में जब काम करना शुरू करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, यानी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया उन्होंने। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करेंगे एक ही यूनिट के नीचे, ठीक है, तो वो एक बॉडी बनाएंगे जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन गया। अब हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक लेवल पर। ठीक है, अब हमारे पास टेक्सोनोमिक लेवल पर क्या चीज़ है। अगर हम सिंगल स्पीशी की बात करें, जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा बन गया था, हम उसे स्पीशी का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी सिंपल करने के लिए आप ये समझिए, तो जब एक स्पीशी बन जाएगी, ठीक है, तो सिमिलर स्पीशीज़ जब एक ही एनवायरनमेंट में रहेंगी तो हम उन्हें पॉपुलेशन कह देंगे कि ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, और जब डिफरेंट स्पीशीज़ वही सेम हैबिटाट शेयर करेंगी आपस में तो हम उन्हें एक कम्युनिटी का नाम दे देंगे। ठीक है, अब कम्युनिटी फॉर्म हो गई। अब क्या होगा, जब कम्युनिटी जो है वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड कर रही हो या उससे भी कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो एक बायोस्फीयर बनता है जो हमारा अर्थ है। ठीक है, अब हमने जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझी। टेक्सोनोमिक लेवल पे हमने पॉपुलेशन समझा, हमने कम्युनिटी लेवल समझा, हमने इकोलॉजिकल सिस्टम समझा, हमने बायोस्फीयर लेवल समझ लिया कि क्या होता है। ठीक है, फुली अर्थ को जो है जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है ना, वो बायोस्फीयर लेवल होता है, राइट। अच्छा जी, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑक्सीजन ले रहा है एनवायरनमेंट से, ठीक है, वो ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट से ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टार्टिंग से। एटम की, एक एटम हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कोई भी एक एटम है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल मैंने ले ली है एक। अब मॉलिक्यूल की अगर हम देखें तो हमने कहा था कि जब एक से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, तो हमने यहाँ पे दो ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर दिया तो उन्होंने डाइऑक्साइड बना लिया, राइट। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अब मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, हमने यहाँ पे जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी ले ली। फॉस्फोलिपिड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, अभी ये बहुत अर्ली है आप लोगों से इस थोड़ी सी डिटेल में बात करना, इसलिए मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रही हूँ। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास सेल है, तो सेल हमने यहाँ पे नर्वस सेल ले लिया, आप कोई भी सेल ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। फिर हमने कहा था कि एक से ज़्यादा सेल आपस में मिलेंगे तो फिर टिश्यू बना लेंगे,
तो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ली है टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की एग्ज़ाम्पल ली है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने जो है वो ऑर्गन की बात करनी है, तो ऑर्गन की एग्ज़ाम्पल भी हमने ली हुई है। आप हार्ट ले सकते हैं, ब्रेन ले सकते हैं, स्टमक ले सकते हैं, गॉल ब्लैडर ले सकते हैं, लिवर, पैनक्रियाज, कुछ भी। हमने यहाँ पे लंग्स लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने यहाँ पे लिया है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्पल ले लें, आप सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, आप नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल ले लें, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी सिस्टम की, राइट। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ऑर्गेनिज़म की, अब ऑर्गेनिज़म बन गया पूरा, या तो ह्यूमन बन जाएगा या कोई एनिमल बन जाएगा। हमने यहाँ पे लॉइन की एग्जाम्पल ली है। ठीक है, लॉइन की एग्जाम्पल ली है हमने। अब एक ऑर्गेनिज़म बन गया, अब फिर से हम टेक्सोनोमिक लेवल पे आ गए। ठीक है, अब टेक्सोनोमिक लेवल पे हमने कहा कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सोनोमिक लेवल का वो स्पीशी है। ठीक है जी, वो इंटरब्रीड भी करते हैं और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब बहुत सारे लॉइन एक हैबिटाट में रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन की एग्जांपल हो गई। अब डिफरेंट जैसे लॉइन है, ज़ेब्रा है और हिरन है, शीप है, वो कम्युनिटी उन्होंने बना ली एक एनवायरनमेंट में रहते हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, इकोसिस्टम कब हुआ, जब एनवायरनमेंट भी आ गया, एनवायरनमेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो घास भी खा रहे हैं, वो सांस भी ले रहे हैं। लॉयन, ज़ेब्रा, शीप्स, कैमल्स, कोई भी जानदार हैं, ह्यूमंस रह रहे हैं फॉर एग्जांपल साथ में। ठीक है, वैसे जंगल में रहते नहीं है लेकिन यहाँ मैंने कह दिया। अच्छा जी, तो ये एक इकोसिस्टम बन गया। इसके बाद जो है वो बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिल गए। ठीक है, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम भी मिल गया, ज़मीनी यानी टेरेस्ट्रियल भी मिल गया, तो बायोस्फीयर बन गया। यानी बायोस्फीयर का क्या है कि जहाँ पे भी अर्थ में लाइफ होगी, ठीक है, वो पूरा बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे। डू सब्सक्राइब, डू फॉलो माय चैनल और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके व्यूज़ से ही जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियोस जो हैं वो बनेंगी। होप कि आप लोग इस वीडियो से सेटिस्फाई होके पढ़ें और इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला। और इजी करने की मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की है कि मैं इजी कर सकूँ। तो होप, अल्लाह हाफ़िज़।